डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे अपने पुस्तक के फर्स्ट पार्ट की जो अंतिम यूनिट है भारतीय राजनीतिक की जो आधुनिक आयाम है उनके संबंध में, और उसमें अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था नव सामाजिक आंदोलन अर्थात न्यू सोशल मोमेंट्स, जिसके अंदर अपन ने प्रारंभिक कुछ बातें कल की कक्षा में पढ़ी थी, जिसमें डेविड आर्ली के अनुसार जो सामाजिक आंदोलन का एक श्रेणी क्रम के आधार पर विभाजन किया था, जिसमें वैकल्पिक, उपचारवादी, परिवर्तनकारी, सुधारवादी, उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे अपन इनसे आगे की जो बातें हैं इस चैप्टर के अंदर, अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो सामाजिक आंदोलन की एक जो नई व्यवस्था, जो पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन के लिए एक प्रकार से सामूहिक और संगठित होकर जो मानव का प्रयास था, उसको आगे किस प्रकार से और ज़्यादा सुदृढ़ किया अन्य रूपों के अंदर। जिसमें अगर अपन बात करते हैं सामाजिक आंदोलन की, तो अपने राज्य के अंदर जो नागरिक समाज है अर्थात जो सिविल सोसाइटी है, उसकी अवधारणा को क्या किया है, मजबूत किया है, अर्थात अपन कह सकते हैं उसमें क्या आई है, जागरूकता आई है। और उन्होंने राज्य की जो विविधता है उनको अनेक बार चुनौती भी दी है। जैसे अपन देख सकते हैं कि अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल विधेयक के संबंध में आंदोलन किया था 2011 के अंदर। इसी प्रकार से और भी अन्य आंदोलन हुए थे, जैसे जंगल बचाओ आंदोलन हुआ था 1980 के अंदर बिहार के अंदर। साथ में अगर अपन बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था 1985 के अंदर, और ये हुआ था गुजरात के अंदर नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर जो बांध बनाया गया था, और जो नर्मदा सागर बांध बनाया गया था उसके विरुद्ध में हुआ था, क्योंकि ये बहुत काफ़ी बड़ा बांध था, जिससे वहाँ के लोगों को एक प्रकार से दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ रहा था। तो इस प्रकार के इस जो ये बांध के विरुद्ध के अंदर जो गुजरात के अंदर जो एक बड़ा आंदोलन हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन, ताकि लोगों का जो पुनर्वास है या अपन कह सकते हैं उनका जो एक प्रकार से वहाँ से विस्थापन होने के मुद्दे को लेकर एक प्रकार से नर्मदा बचाओ आंदोलन और 1985 के अंदर, सॉरी 95 नहीं 85 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। और इसी प्रकार लोकपाल बिल विधेयक के संबंध में लोकपाल बिल विधेयक के संबंध में जो आंदोलन हुआ था 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में, जंगल बचाओ आंदोलन हुआ था 1980 में बिहार के अंदर। तो इस प्रकार से अनेक आंदोलन होते रहे हैं। इसी प्रकार से अगर अपन बात करते हैं नवीन आंदोलनों को ही, तो कुछ समूह में भी इनकी चर्चा की गई है। तो वो समूह कौन कौन से हैं, जैसे कृषक के अधिकार आंदोलन है, कृषक अधिकार आंदोलन। तो कृषक के अधिकार आंदोलन किसानों के हित को मद्देनजर रखते हुए इसको बनाया गया था, और इसके अंदर यह स्पष्ट किया गया कि इस औद्योगिक दौड़ के अंदर 1991 के बाद में जिस प्रकार से एक उत्कृष्ट पूंजीवादी और वैश्वीकरण का जो दौर प्रारंभ हुआ था, उसके बाद भारतीय कृषकों में विशेषकर जो लघु कृषक थे उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय होती जा रही थी। तो उनको किस प्रकार से उनका अधिकार मिले और उनकी किस प्रकार से हितों की रक्षा की जाए, उनको मद्देनजर रखते हुए ये आंदोलन प्रारंभ किया गया था, जो अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो इसी प्रकार से अगर अपन बात करते हैं इसी
के संबंध में, तो इस वैश्वीकरण और इस निजीकरण के दौर के अंदर मुक्त बाजार व्यवस्था में भारतीय हितों की रक्षा करना इस कृषक अधिकार आंदोलन का क्या था, मूल मुद्दा था। कहने का भावार्थ हुआ कि एक कृषक जो अधिकार आंदोलन हुआ था वो 1991 के बाद हुआ, 1991 के बाद हुआ। और 1991 के बाद क्यों हुआ था? क्योंकि वैश्वीकरण का दौर आ गया था, क्योंकि वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी, उदारीकरण की नीति को अपनाया था हिंदुस्तान के अंदर। तो 1991 के बाद ये वैश्वीकरण के दौर के बाद जो एक प्रकार से उत्कृष्ट पूंजीवाद व निजीकरण जो बढ़ावा मिल रहा था, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए अपने हितों की रक्षा के लिए एक प्रकार से इन किसानों के हित की रक्षा के लिए एक प्रकार से यह बड़ा आंदोलन किया गया था। और इस आंदोलन से ही भारतीय किसान संघ या भारतीय किसान यूनियन जो सेहत का जो संगठन है, उन्होंने एक प्रकार से सामूहिक रूप से मिलकर एक बड़ा आंदोलन किया था किसानों के हित के लिए। तो ये अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं श्रमिक आंदोलन की, जो कृषक अधिकार आंदोलन हुआ था वैसे ही क्या हुआ था, श्रमिक आंदोलन हुआ था। श्रमिक आंदोलन, और श्रमिक आंदोलन है वो एक प्रकार से जो परंपरावादी श्रमिक आंदोलन जो मुख्यतः वामपंथी समूह पर आधारित थे उनके खिलाफ हुआ था। और ये किस प्रकार से हुआ था कि एक प्रकार से इसके अंदर यह स्पष्ट किया गया कि जो स्थिति श्रमिकों की हो रही है इस औद्योगिकरण में जो जुड़े हुए लोग हैं, या अपन कह सकते हैं जो पूंजीपति लोग हैं, या औद्योगिक प्रतिष्ठानों और सरकार से स्वयं को इन्हें सामूहिक सौदेबाजी तक ही क्या कर दिया था, एक प्रकार से सीमित कर दिया था। कहने का भावार्थ हुआ कि इनका ज्यादा कोई विशेष महत्व नहीं रखा गया था इस वैश्वीकरण के दौर में। अर्थात अपन कह सकते हैं कि इस उदारीकरण या वैश्वीकरण के इस नवीन युग में सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें जो अपना श्रमिक वर्ग है उनको हितों की रक्षा के लिए उस समय ये श्रमिक आंदोलन और ज़्यादा तीव्र गति से हुए थे, क्योंकि श्रमिकों को ऐसा लगने लगा कि इस उदारीकरण की नीति के बाद अपना तो क्या हो रहा है, एक प्रकार से शोषण हो रहा है। और वास्तव में इन श्रमिकों का उस समय क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। तो ये बातें अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। और इस संबंध में भारतीय जो मजदूर संघ है, या अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से स्वदेशी जागरण मंच या विभिन्न संगठनों के माध्यम से इस आंदोलन को क्या दी थी, एक प्रकार से गति दी थी। यानी कि उद्योग पतियों से अपना उचित हक लेने के लिए श्रमिकों ने क्या किया था, एक प्रकार से बड़ा आंदोलन किया था। तो ये अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से महिला आंदोलन हुआ था, महिला सशक्तिकरण आंदोलन। महिला सशक्तिकरण आंदोलन, यानी कि जो महिला सशक्तिकरण की जो अवधारणा है वो लंबे समय तक नारीवाद की पाश्चात्य अवधारणा और भारत की सामाजिक परंपराओं के धुर विरोधी जो मार्क्सवादी थे, उन्होंने अपनी वैचारिक चुंगल में अपन कह सकते हैं जकड़ लिया था। और उसी के संदर्भ में जो एक प्रकार से महिलाओं की जो प्रासंगिकता कम हो रही थी, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए ये नारी सशक्तिकरण आंदोलन हुआ था। बल्कि जो पाश्चात्य संस्कृति की अगर अपन बात करते हैं तो वहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो नारी मुक्ति का नारा दिया गया था। और वो एक प्रकार से भारतीय परंपरा है, जो पारिवारिक व्यवस्था है उसको विखंडन करना चाहते थे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था, क्योंकि भारत के अंदर नारी को प्राचीन समय से ही काफ़ी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और काफ़ी सम्मान उनको दिया जाता है। यानी इसके अंदर स्पष्ट कहा भी गया है कि यत्र पूज्यते नारीतो तत्र रमन्ते देवता।
तो इस संबंध में नारी का स्थान है वो भारतीय समाज के अंदर काफी उत्कृष्ट है। तो भारत के अंदर जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था नारी सशक्तिकरण, यानी उनको और ज्यादा मजबूत किस प्रकार से बनाया जाए। तो वर्तमान में अनेक समूह हैं जिसमें ये महिला सशक्तिकरण को लेकर एक प्रकार से अपने लक्ष्य को सुस्पष्ट तरीके से प्राप्त करने के लिए एक प्रकार से अपन कह सकते हैं भारत में ये सफल आंदोलन भी हुए हैं, जिसमें राष्ट्रीय सेविका समिति का नाम इसमें अग्रणी रहा है। और इस संबंध में महिला आयोग भी काफी सख्त कदम उठा रहे हैं इस महिला सशक्तिकरण आंदोलन के अंदर। और इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो वो आता है अपना विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध आंदोलन। विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध में जो आंदोलन हुए थे उसके संबंध में, विकास के आंदोलन, यानी कि विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध जो आंदोलन की अगर अपन बात करते हैं तो उसके अंदर बिल्कुल ये स्पष्ट किया गया कि एक प्रकार से जो विकास के नाम पर विभिन्न प्रकार से जो एक सतत रूप से चली आ रही अपनी जो अच्छी प्रक्रिया थी उसको एक प्रकार से क्या किया जा रहा है, तहस नहस। जैसे उदाहरण की दृष्टि से अगर अपन देखते हैं नदियों पर बांध के कारण विस्थापन हो रहा है, जैसे ये 1985 के अंदर नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, इसी को मद्देनजर रखते हुए हुआ था। और नदी जल विवाद हो जाए या सड़क वान्य परियोजनाओं के विस्थापन के संबंध में, पर्यावरण संरक्षण के संबंध में अगर अपन बात करते हैं तो काफी पर्यावरण प्रदूषण इस विकास या औद्योगिकरण की रेस के अंदर ये काफी बढ़ता जा रहा है, जो मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। तो इसके विरुद्ध भी ये साथ में विकास हो रहा है, लेकिन विकास के परिणाम स्वरूप जो दुष्परिणाम आ रहे हैं, जैसे औद्योगिकरण अच्छी बात है, लेकिन जैसे उससे औद्योगिकरण की वजह से जो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है उसके विरुद्ध में आंदोलन करना। बांध बनाना विकास का काम है, लेकिन बांध बनाते समय जहां वहां की जो जनसंख्या है वो विस्थापित हो रही है, तो उसकी किस प्रकार से व्यवस्था की जाए, उनको उचित अधिकार या उनको उचित जगह पर उनका अपन कह सकते हैं कि रहने की उनकी व्यवस्था की जाए। तो उसके लिए जो आंदोलन किया जाता है उनको अपन किस नाम से जानते हैं, विकास के जो दुष्परिणाम उसके विरुद्ध जो आंदोलन होते हैं उस नाम से जानते हैं। और इस समय में राष्ट्रीय मुद्दों की एक प्रकार से अगर अपन बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार से बड़े आंदोलन होते हैं, जिसमें अपन अच्छे से जानते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन में विस्थापितों की समस्या के बजाय संपूर्ण परियोजना का ही इसमें विरोध किया गया था, जो तर्कसंगत नहीं था। कहने का भावार्थ हुआ कि नर्मदा बचाओ जो आंदोलन हुआ था 1985 के अंदर, यह आंदोलन पूरा का पूरा उस डैम के विरुद्ध में हुआ था। हालांकि ये होना क्या चाहिए था, समस्या कहाँ आ रही थी कि नर्मदा बचाओ जो आंदोलन हो रहा था उस आंदोलन से वहां के लोग विस्थापित होकर कहाँ रहेंगे और उनको रहने के लिए उचित स्थान उनको प्रदान किस प्रकार से किया जाता है, उचित आंदोलन तो वो था। लेकिन उन्होंने इसके पूरे के ही इस प्रोजेक्ट के विरुद्ध में क्या छेड़ दिया, आंदोलन छेड़ दिया, जो क्या था एक प्रकार से गलत था, उचित नहीं था। तो इस प्रकार से काफी लोग इस आंदोलन की आड़ में एक प्रकार से नकारात्मक प्रभाव भी सत्ता पर बनाते हैं। तो ये एक प्रकार से अपन कह सकते हैं इस विकास या 21वीं सदी के इस हिंदुस्तान के आत्मनिर्भर बनने के इस मार्ग में ये क्या करते हैं, एक प्रकार से बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये इस प्रकार से ये अपना एक नवीन सामाजिक आंदोलन के संबंध में एक छोटा सा चैप्टर था जो आपको अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से समझना। उसके बाद जो असाइनमेंट के अंदर आपको होमवर्क दिया जाएगा PDF फाइल, उससे वहां से आपको कंप्लीट करना है। आज के लिए इतना ही। इसके बाद अपना जो एक लेसन बचा है वो पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षाओं में। धन्यवाद।